जरा एक ऐसे नजारे की कल्पना की जाए जहां जहां तक नजर जाए जमीन का 1 इंच भी खाली ना दिखे। हम्म एक ऐसी जगह जहाँ एक या दो नहीं बल्कि सचमुच लाखों शिवलिंग जमीन पर एक समंदर की तरह फैले हुए हो। हाँ, मतलब एक ऐसा दृश्य जो किसी को भी पल भर के लिए सुन्न कर दे। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उस अंतहीन विस्तार से नजरें उठती हैं तो सामने 108 फीट की ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो सीधे बादलों को चीरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सच में एक ऐसा विजुअल है जो हमारे दिमाग के उन सभी खांचों को तोड़ देता है जो हम किसी धार्मिक स्थल के बारे में बनाते हैं। सही बात है। ये स्केल यानी पैमाने की एक ऐसी चरम सीमा है जो इंसान को तुरंत ही ब्रह्मांड की विशालता का एहसास करा देती है। और अपनी खुद की लघुता का भी, है ना? इसी वजह से आज की हमारी ये गहन चर्चा किसी आम वास्तुकला के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम कर्नाटक के एक छोटे से गांव की बहुत ही असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हमारा मिशन कोटिलिंगेश्वर मंदिर के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सबसे जरूरी आध्यात्मिक पहलुओं को डिकोड करना है। ये समझना है कि कैसे एक अकेले इंसान का विचार इतनी बड़ी भौतिक सच्चाई में बदल गया। बिल्कुल, यही डिकोड करना है। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी ये चर्चा सिर्फ ईंट या पत्थर के बारे में नहीं है। ये मानव संकल्प, प्रायश्चित और आस्था के क्रमिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए फिर इसे खोलना शुरू करते हैं। किसी भी जगह की आत्मा को समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, उसकी लोकेशन काफी कुछ कह देती है। सही कहा। तो ये कोटिलिंगेश्वर मंदिर कर्नाटक के कोलार जिले के कम्मासंद्रा नाम के एक छोटे से गांव में है। अब जैसे ही कोलार का नाम आता है ना, तो दिमाग में तुरंत KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड्स आ जाता है। बिल्कुल, वही सोने की गहरी खानदानें जिन पर इतनी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। और यहाँ जो कंट्रास्ट उभर कर आता है ना, वो अपने आप में बहुत गहरी कहानी कहता है। अच्छा, किस तरह का कॉन्ट्रास्ट? आप देखिए, एक तरफ कोलार का वो इतिहास है जो पूरी तरह से जमीन के नीचे के अंधेरे से सोना निकालने से जुड़ा है, भौतिक संपदा से जुड़ा है। सही बात है। और ठीक उसी जमीन पर बसा ये छोटा सा गांव आध्यात्मिकता की एक ऐसी ऊंचाई को छू रहा है जो आकाश की ओर जा रही है। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत ही शानदार है। मतलब जमीन के नीचे का सोना बनाम जमीन के ऊपर की आस्था। बिल्कुल। और जब हम उस ऊंचाई की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो 108 फीट ऊंचा शिवलिंग है। 108 फीट कोई छोटी ऊंचाई नहीं होती। हाँ, अगर हम इसे रोजमर्रा के पैमाने पर देखें तो ये लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर है। जरा सोचने वाली बात है, एक 10 मंजिला ऊंची संरचना जो कोई रिहायशी इमारत या दफ्तर नहीं बल्कि एक ठोस शिवलिंग है। और उसके ठीक सामने 35 फीट ऊंची नंदी की प्रतिमा भी तो है। हाँ, 35 फीट मतलब करीब 3 या 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची मूर्ति। एक ग्रामीण परिवेश में इतने विशाल आकार की संरचनाओं का होना मतलब इंजीनियरिंग के नजरिए से सच में हैरान कर देने वाला है। मैं यहाँ थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ वास्तुकला का अजूबा नहीं है, ये यूटिलिटी यानी उपयोगिता की धारणा को सीधे चुनौती देता है। यूटिलिटी को चुनौती? वो कैसे? देखिए, जब किसी महानगर में 10 या 20 मंजिला इमारत बनती है तो इंसान उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होता है ना, क्योंकि उसका एक उपयोग है, वहां लोग रहेंगे या काम करेंगे। हाँ, वो तो लॉजिकल लगता है। लेकिन कम्मासंद्रा जैसे शांत गांव में एक 10 मंजिला ऊंचा शिवलिंग पूरी तरह से विशुद्ध प्रतीकात्मक है। इसका जो शॉक वैल्यू है वो अतुलनीय है। सच में ये इस बात की उद्घोषणा है कि इंसान अपनी आस्था को भौतिक दुनिया में किस हद तक उतार सकता है। बिल्कुल, ये विशुद्ध प्रतीकात्मक है। लेकिन यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उस 108 फीट के शिवलिंग से जब नजरें नीचे आती हैं तो वो प्रतीकात्मक एक अलग ही रूप में दिखता है। हाँ, वो लाखों छोटे शिवलिंग जो मुख्य संरचना के चारों ओर हैं। और यहीं से इस मंदिर का नाम सार्थक होता है, कोटिलिंगेश्वर। कोटि का मतलब है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने का एक स्पष्ट लक्ष्य। और ये लक्ष्य कोई सामान्य महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा विजन है जो एक इंसान की उम्र और समय की पाबंदियों से बहुत बड़ा है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस पूरे महाकाव्य की शुरुआत स्वामी सांभा शिव मूर्ति द्वारा साल 1980 में की गई थी। 1980 में? लेकिन यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल उठता है। 1 करोड़, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ गिनने में ही इंसान की उम्र बीत जाए। ये तो है। क्या कोई भी व्यक्ति रातों रात उठकर ये सोच सकता है कि मैं
1 करोड़ मूर्तियां स्थापित करूंगा। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है पहली नजर में तो ये बिल्कुल असंभव और अतार्किक ही लगता है। ना? क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए अपने जीवन काल में ऐसा सोचना अव्यावहारिक लगता है। लेकिन जब हम इसके पीछे के विकास क्रम को डिकोड करते हैं तो जवाब हमें कंपाउंडिंग में मिलता है, निरंतरता के सिद्धांत में। अच्छा, कंपाउंडिंग अध्यात्म में? हाँ, 1980 में स्वामी सांभा शिव मूर्ति का विजन सीधे 1 करोड़ से शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने शुरुआत सिर्फ एक अकेले शिवलिंग की स्थापना से की थी। सिर्फ 1 से? बिल्कुल। उसके बाद 5 स्थापित किए गए, फिर 101, फिर 1001 और फिर ये सिलसिला समय के साथ बढ़ता ही गया। अरे वाह, मतलब ये एक दिन का चमत्कार या कोई जादुई छलांग नहीं है, ये दशकों की धीमी लेकिन निरंतर चलने वाली तपस्या है। सही कहा। बड़े लक्ष्य कभी भी एक छलांग में हासिल नहीं होते। ये सफर मानव मनोविज्ञान को बहुत बड़ा सबक देता है। कैसा सबक? यही कि जब एक व्यक्ति किसी विचार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो वो विचार धीरे धीरे एक संस्था बन जाता है। आज वहाँ मौजूद लाखों शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं है। हाँ, वो उस समय के साथ किए गए प्रयास का भौतिक प्रमाण है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों की दुनिया में काम नहीं करती, यह आस्था और संकल्प के मामले में भी उतनी ही शक्तिशाली है। ये नजरिया सच में बहुत गहरा है, 1 से शुरू होकर लाखों तक पहुंचना। लेकिन जब हम इस जगह के इतिहास की परतें उधेड़ते हैं तो सिर्फ 1980 का दशक नहीं मिलता। हाँ, इस जमीन से जुड़ी एक बहुत प्राचीन लोक कथा भी है। बिल्कुल, और वो कथा इस पूरी परंपरा की वैचारिक नींव रखते हैं। और ये लोक कथा इस बात पर प्रकाश डालती है कि इंसान आखिर ऐसे विशाल निर्माण करता ही क्यों है। तो इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जो भगवान शिव में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो एक कट्टर नास्तिक था, या कहें शिव का विरोधी था। एक विरोधी से शुरुआत होती है। हाँ, लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, कोई गहरा मानसिक बदलाव आया कि वही व्यक्ति शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। ये तो एकदम 180 डिग्री का बदलाव है। स्थापित करवाने का संकल्प लिया। तो माना जाता है कि कोटिलिंगेश्वर की वर्तमान परंपरा इसी लोक कथा से प्रेरित है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। मुझे तो ये किसी क्लासिक सिनेमाई रिडेम्पशन आर्क की तरह लगता है, जहाँ सबसे बड़ा नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये बहुत दिलचस्प है। तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है? ये कहानी बताती है कि गिल्ट यानी अपराध बोध इंसान के लिए कितना भारी हो सकता है। जब इंसान को लगता है कि उसने जीवन भर कुछ गलत किया है तो वो उसे सुधारना चाहता है। हाँ, उस आंतरिक उथल पुथल, उस पछतावे को शांत करने के लिए उसे बाहरी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत महसूस होती है। अरे वाह, मतलब अनेक शिवलिंग स्थापित करना उसी पछतावे को बाहरी दुनिया में शांत करने का एक भौतिक प्रयास था। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के कई भव्य निर्माण शायद इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों या आत्मग्लानि से ही जन्म लेते हैं। ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। जिसे हम बाहर से आस्था का चरम मान रहे हैं, वो अंदर के अपराध बोध का बाहरी रूप भी हो सकता है। बिल्कुल। मानव मन बहुत जटिल है। चलिए अब इन विशाल मूर्तियों और गहरे मनोविज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक दर्शक के रूप में ये जानना भी जरूरी है कि वहाँ और क्या अनुभव किया जा सकता है। हाँ, ये जगह सिर्फ 108 फीट की मूर्ति या लाखों शिवलिंग देखने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा आध्यात्मिक इकोसिस्टम है। सही कहा। मुख्य आकर्षणों के अलावा इस परिसर में 11 छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। अच्छा, कौन कौन से? इनमें भगवान गणेश, विष्णु, राम सीता और देवी अन्नपूर्णेश्वरी जैसे विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर शामिल हैं। इसके साथ ही वहाँ एक बड़ा अभिषेक कुंड भी है। और शायद एक ध्यान हॉल भी है ना? हाँ, एक मेडिटेशन सेंटर भी है। तो इस सब का क्या मतलब है? मेरा सवाल ये है कि जब जगह का नाम कोटिलिंगेश्वर है तो इतने सारे अलग अलग मंदिरों की मौजूदगी ध्यान नहीं भटकाती? नहीं, ये ध्यान भटकाती नहीं है, बल्कि ये समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी का बहुत शानदार उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? भारतीय आध्यात्मिक परिसरों में अक्सर मुख्य इष्ट देव के साथ अन्य देवी देवताओं को भी स्थान दिया जाता है। कोटिलिंगेश्वर में मुख्य फोकस विशालता पर है, लेकिन ये 11 मंदिर सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को अपनी आस्था का केंद्र मिल जाए। मतलब एक तरह का आध्यात्मिक छाता जिसके नीचे अलग अलग मान्यताओं वाले लोग एक साथ आ सकते हैं। एकदम सटीक। और आपने जो ध्यान हॉल का जिक्र किया ना, वास्तुकला और मनोविज्ञान के नजरिए से वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो कैसे? ध्यान हॉल में ऐसा क्या खास है?
जरा उस मानसिक बदलाव की कल्पना कीजिए। बाहर तपती धूप है, 108 फीट का विशाल शिवलिंग है, लाखों अन्य शिवलिंग है। हाँ, बाहर तो बहुत ज्यादा विजुअल शोर है। बिल्कुल, वो ऐसा अनुभव है जो आंखों को चकाचौंध कर देता है। भव्यता को प्रोसेस करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर आप उस ध्यान हॉल के अंदर जाते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ अंधेरा है, शांति है। वो ध्यान हॉल सुनिश्चित करता है कि ये अनुभव सिर्फ बाहरी भव्यता पर खत्म न हो जाए। ये अवसर देता है कि आंखें बंद करके उस बाहरी विशालता को भीतर उतारा जा सके। क्या बात है! बाहरी शोर से आंतरिक मौन की ओर जाने का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन। हाँ, ये बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। इस जगह की भव्यता और वास्तुकला को इतनी गहराई से समझने के बाद सबसे व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। क्योंकि विचार चाहे कितने भी ऊंचे हों, यात्रा तो जमीन पर ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो चलिए इसके लॉजिस्टिक्स आसान भाषा में समझा देते हैं। ये मंदिर बेंगलुरु से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, सड़क मार्ग से सफर करना काफी आसान है ना? एकदम। बेंगलुरु के मजेस्टिक बस स्टैंड से केजीएफ, कोलार या बंगारपेट के लिए सीधी बसें मिल जाती हैं। वहां से लोकल बस या ऑटो लेकर कम्मासंद्रा गांव आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर कोई ट्रेन से जाना चाहे तो वो रास्ता भी सुलभ है। हाँ, ट्रेन पकड़कर बंगारपेट या कोरोमंडल स्टेशन तक जा सकते हैं। स्टेशन के बाहर से छोटा सा ऑटो का सफर और सीधे मंदिर के दरवाजे पर। तो ये दूरी वीकेंड ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत ज्यादा थकाने वाली यात्रा भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शहर के शोरगुल से दूर ले जाने के लिए 100 किलोमीटर काफी होते हैं। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस 90-100 किलोमीटर की दूरी के पीछे एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी तो छिपा है। मनोवैज्ञानिक बदलाव? आप इसे किस नजरिए से देख रही हैं? देखिए, अगर इस यात्रा को सिर्फ मील या किलोमीटर में ना देखकर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच के पुल के रूप में देखा जाए तो इसके मायने बहुत गहरे हो जाते हैं। दो अलग दुनियाओं के बीच का पुल, इसे थोड़ा और समझाइए। आज का बैंगलोर क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली, जहाँ एल्गोरिदम, स्टार्टअप्स और बहुत तेज रफ्तार वाली जीवन शैली है। सब कुछ सेकंड्स में होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। हाँ, एकदम हाइपर ऑप्टिमाइज्ड शहर। बिल्कुल। और जब कोई उस व्यस्त शहर से निकलकर कोलार के इस शांत गांव की ओर बढ़ता है तो सफर सिर्फ सड़क पर तय नहीं होता, वो दिमाग के भीतर भी तय होता है। यानी ये सिर्फ भौतिक दूरी का नहीं, बल्कि समय की गति के धीमे होने का सफर है। एकदम सही। एक ऐसी जगह से निकलना जहां समय सेकंड्स में मापा जाता है और वहां प्रवेश करना जहां समय दशकों की पत्थर की नक्काशी में मापा जाता है। क्या बात है! हाईटेक हब से एक शांत आध्यात्मिक केंद्र तक जाना। ये सफर इंसान को धीमा होने और खुद को एक अलग ऊर्जा के लिए तैयार करने का मौका देता है। जो फ्रिक्शन इस यात्रा में है वो मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। सच में, ये नजरिया इस यात्रा को एक वीकेंड ट्रिप से बदलकर एक वैचारिक तीर्थ यात्रा बना देता है। बिल्कुल बना देता है। चलिए, अब वक्त आ गया है कि हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें। आज हमने सिर्फ एक मंदिर का पता नहीं जाना, बल्कि मानव मन और उसकी संभावनाओं की सैर की है। हाँ, और हमने 108 फीट ऊंचे शिवलिंग और नंदी के उस विस्मयकारी पैमाने से शुरुआत की थी, जो हर तरह की उपयोगिता को चुनौती देते हुए सिर्फ आस्था का प्रतीक बनकर खड़ा है। और हमने ये भी डिकोड किया कि कोटिलिंगेश्वर नाम कोई मार्केटिंग टूल नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता विजन है। वो विजन जो स्वामी सांबा शिव मूर्ति के एक छोटे से कदम से 1980 में शुरू हुआ था। ये हमें सिखाता है कि जब कंपाउंडिंग और निरंतरता मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और वो पुरानी लोक कथा भी तो याद रखने लायक है। हाँ, वो मनोविज्ञान जो बताता है कि अपराध बोध और प्रायश्चित की भावना इंसान से कैसे असाधारण निर्माण करवा सकती है। इसके अलावा वो 11 अलग अलग मंदिरों का इकोसिस्टम और वो ध्यान हॉल जो बाहरी भव्यता से आंतरिक शांति तक का सफर तय करवाता है। बिल्कुल, ये ज्ञान सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं है। अगर कोई श्रोता यहाँ से कुछ ले जा सकता है तो वो है बड़े लक्ष्यों के लिए धैर्य रखना। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, कोटिलिंगेश्वर सिखाता है कि अगर विजन स्पष्ट हो तो छोटे कदम भी एक दिन 1 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। एकदम सही बात है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार छोड़ना जरूरी है। वो क्या है? हमने देखा कि 1980 में लगा एक अकेला शिवलिंग आज लाखों के महासागर में बदल चुका है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम भी आज अपने जीवन में किसी छोटे और साधारण से काम की शुरुआत पूरी निष्ठा के साथ करें, तो क्या वो आने वाले दशकों में किसी ऐसे ही विशाल परिणाम में बदल सकता है? हाँ, आज का वो एक छोटा सा कदम आने वाले कल का कौन सा महासागर बन सकता है। इसी विचार के साथ और दिमाग में उस बादलों को छूते हुए विशाल शिवलिंग की तस्वीर के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।